घुसपैठिए भाव, देश बचाओ, घुसपैठिए भाव, देश बचाओ, घुसपैठिए भाव। देश बचाओ। असम एकमात्र ऐसा राज्य है देश का जहां पर दो बड़ी गड़बड़ियां हैं। एक तो यहाँ पर नागरिकता कानून अलग है। पूरे देश में 1951 से नागरिकता दी जाती है। यहाँ 20 साल के घुसपैठियों को नागरिकता दी गई, 71 तक के लोगों को नागरिकता दे दी गई। तो ये नागरिकता का वर्ष यहाँ पर गलत है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग यहाँ के नागरिक हो चुके हैं। दूसरा, 71 के बाद आए हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता सूची, जिसको एनआरसी बोलते हैं, वो बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2014 से 2019 तक ये काम हुआ। और हुआ क्या, उसमें निकला क्या, तो सारे के सारे, वो थोड़े से 8-10 लाख को छोड़कर सारे बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए नागरिकता सूची के अंदर आ गए। इतना भ्रष्टाचार हुआ यहाँ की सरकार में कि सारे घुसपैठियों को नागरिकता सूची में जगह मिल गई। आज असम का अस्तित्व उसके कारण खतरे में है। 3.5 करोड़ आबादी का अपना ये राज्य है, उसमें करीब करीब 1.5 करोड़ लोग विदेशी हो जाएं। आधे लोग तो उस नागरिकता कानून में जो बदलाव हुआ 1971 नागरिकता की तिथि कर दी, उससे हो गए। और आधे लोग ये राष्ट्रीय नागरिकता सूची में भ्रष्टाचार के कारण जो गड़बड़ी हुई है, आधे घुसपैठिए उसमें आ गए। तो एक राज्य में 35-40% आबादी विदेशी अवैध लोगों की होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। इस राज्य के अस्तित्व के लिए, यहाँ माहौल के लिए भी बहुत खतरनाक है। और एक बात समझने की है कि असम में जिसको नागरिकता मिल रही है इस एनआरसी में या मिली है, वो कोई असम का नागरिक तो नहीं है ना, वो तो राष्ट्रीय नागरिक है। देश में कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। पूरा देश के लिए इन्होंने एक विदेशियों के लिए रास्ता खोल दिया है और इसलिए पूरा भारतवर्ष संकट में है। हालांकि ये जो सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, असम राज्य में भी है, इनका शुरुआत से 50 साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इनका वादा है कि इनको बाहर निकाला जाए, इनकी मांग है। अभी भी हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक एफिडेविट नहीं दे पाए। जनता में तो चिल्लाते हैं घुसपैठ के खिलाफ, हम कहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तो दे केंद्र और राज्य सरकार कि उस राष्ट्रीय नागरिकता सूची वो गड़बड़ है, उसकी फिर से जांच की जाए। जैसे अभी मतदाता सूची का सघन निरीक्षण हो रहा है, ऐसे ही असम की राष्ट्रीय नागरिकता सूची का सघन निरीक्षण होना चाहिए। और खतरों से भरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट, इस राष्ट्रीय नागरिकता सूची को रद्द करना चाहिए। सरकार इसके लिए विधिवत पहल करे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरा, इनमें जो गड़बड़ियां हुई है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठी अंदर आए, इसके दोषी जो भी अधिकारी हो या नेता हो, उनकी जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि स्वयं सीएजी रजिस्टर, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने भी अपने ऑडिट में 260 करोड़ के घोटाले का विधिवत उन्होंने इसमें पकड़ा है। तो उस घोटाले की जांच हो और उसके दोषियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरा, संसद में कानून से, जो नागरिकता कानून में संसद में संशोधन किया गया और 1971 तक के घुसपैठियों को 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, नागरिकता का प्रावधान किया, उस प्रावधान को रद्द किया जाए। देश में नागरिकता की तिथि एक जैसी 1951 ही होना चाहिए। ये जनहित पार्टी की हमारी मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर 13 महीने पहले हमने अपने इस गुवाहाटी शहर में ही यहाँ के स्थानीय संस्थाओं के साथ धरना दिया था और सरकार को ज्ञापन भी दिया था। हमने पूरे देश में जनजागरण किया, आंदोलन किया।